हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश कुमार है। और जैसे कि हमने पहले वार्तालाप किया था फ़ोन के विषय के बारे में, तो आज हम जो बात करेंगे सफलता के 5 तत्व, जो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सफलता के 5 तत्व में मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये क्या कौन-कौन से ऐसे 5 तत्व हैं, जो हमें आगे सफल बना सकते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका विश्वास। उसके बाद आता है आपका प्रेम, फिर उसके बाद आता है आपका परिवर्तन, सही प्रवृत्ति और समय। ये 5 तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है? ये चीज़ें हमने भी पढ़ी हुई है, हम इसलिए आगे वार्तालाप कर रहे हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो आगे कोई सुने। जो नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें अच्छी थिंकिंग मिलती है और किसी की जीवन का हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया। क्योंकि जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके द्वारा कुछ गलतियाँ जिसे हम सुधार सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इनकी इलैबोरेशन करें, अगर हम 5 तत्व की कैसे ये वर्क करते हैं, तो विश्वास की बात करें हम, तो विश्वास होना चाहिए आदमी को पहले तो खुद पे, और दूसरा जो किसी के साथ अगर वो है, ठीक है? खुद पे विश्वास ये होना चाहिए कि मैं कुछ करने वाला हूँ या मैंने कुछ करना है तो मुझे करना ही है। फिर उसमें चाहे उसको कोई कुछ बोल दे कि आपसे ये होगा, नहीं होगा, लेकिन उसको खुद से विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये चीज़ करूँगा और ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई तीसरा बंदा जो आपके ने देखा है, अगर वो चीज़ उसने की है, तो आप भी उसी तरह के एक मनुष्य हैं। आप में भी वही जो कैपेबिलिटी है बोल सकते हैं, ठीक है? तो कभी खुद से आत्मविश्वास नहीं खोना है, विश्वास बहुत ज़रूरी होता है और ये विश्वास आपको खुद से भी और दूसरों से भी बनाए रखना होता है। क्योंकि विश्वास बोलते हैं ना कि विश्वास एक ऐसा हमारा हथियार है, जिससे हम दूसरों को अपना भी बना सकते हैं और खुद भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? किसी के साथ हमने कोई बात है, कुछ भी है, दोस्ती है, याराना है, सब कुछ है, तो उसमें विश्वास है। विश्वास से ही एक अच्छी डोर बनती है रिश्ते की। फिर आता है आपका, बात करें हम प्रेम, ठीक है? तो प्रेम तो हम मान सकते हैं कि एक बहुत अनमोल वो है हमारे जीवन में, हर मनुष्य में एक किसी पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, ये पेड़ पौधे जो भी है, मतलब जीव जंतु हैं, जो भी सांस लेने वाले सजीव व्यक्ति हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में एक बंधन जुड़ा हुआ है, प्रेम का बंधन जुड़ा हुआ है। तो प्रेम हमारे लिए ऐसा है कि प्रिय होते हैं वस्तुएं, जैसे किसी को बुक्स वगैरह पढ़ना, वो प्यार लगाव है उसके साथ, तो ये बोलते हैं ये मेरा बहुत अच्छा खासा दोस्त है, तो उसके साथ प्यार है, उस चीज़ का उसे ज़्यादा वो है। तो हर किसी के लिए प्यार के भाव से देखो, सबसे पहले हमें खुद से ही प्यार करना चाहिए। खुद को अगर आप खुद के लिए अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, यकीन मानना आप दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर दोगे। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए एक स्नेह जो रखा है, तो आप हर फैमिली, हर लड़की, हर किसी को जो है एक अच्छी वो दोगे, ठीक है? आगे उसका लिए भी एक अच्छा सोचोगे आप। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे से ही होती है, और जैसे कि थर्ड है हमारा, वो है परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन की बात आती है जब, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी होती हैं, कभी उतार-चढ़ाव जीवन में चला रहता है। कोई पथ हमारा ऐसा नहीं होता कि हम एक से उसमें चले हैं, सीधे में चले, नहीं, ऐसा नहीं होता जीवन में। कई उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, आपने देखा होगा कि कभी खुशी, कभी गम बोलते हैं ना, कभी कुछ है, कभी कुछ नहीं है। जब आप पढ़ते भी हैं तो कभी उतार-चढ़ाव, कभी फेल होना पड़ता है, कभी सक्सेस होना पड़ता है, लेकिन वो रिदम चलती रहती है। अगर वो चीज़ ना हो तो मनुष्य को एक सुधरने का मौका नहीं मिलता है। गलतियाँ इसीलिए होती हैं ताकि उसका सुधार कर सके आगे, ठीक है? तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन हम दूसरे में नहीं ला सकते हैं, ये भी बात याद रखना है हमेशा। परिवर्तन अगर हम कर सकते हैं तो खुद से कर सकते हैं, दूसरों को सिर्फ़ हम सलाह दे सकते हैं कि वो चीज़ करो। लेकिन परिवर्तन वो खुद में खुद से ही लाएँगे, हम नहीं ला सकते हैं उनमें परिवर्तन।
अगर हम बोलते हैं कि हम सोसाइटी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें करना है, परिवर्तन लाना है, नहीं, वैसा नहीं है। जब आप खुद से, फिर अपने परिवार से, फिर अपने अपने से परिवर्तन स्टार्ट करेंगे, तभी एक सोसाइटी, एक उसमें परिवर्तन आता है। तो मुझे लगता है परिवर्तन तो हमें खुद से ही करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है थर्ड फोर्थ आता है आपका सही प्रवृत्ति, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं हम। पॉजिटिव अप्रोच आप में होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो आप हर किसी को नेगेटिव समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव प्रवृत्ति पर ये सी चीज़ कहाँ से आती है हमारे में, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? तो संगत जिसके साथ रह रही है उसके विचार को देखिए। अगर वहाँ आपको नेगेटिविटी मिल रही है तो मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में पॉजिटिव पर्सन के पास हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। नेगेटिविटी तो पूरे समाज में फैली हुई है। आपको पता है कि ऐसा भी दौर है कि कहीं कोई बातचीत कर रहा है और आजकल के कुछ भी बोल देते हैं कि क्या मतलब, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है किसी के साथ बातचीत करना या किसी के साथ रहना, वो उसका अपना स्नेह हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप खुद से पॉजिटिव हैं तो दुनिया कुछ भी बोल रही है उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ऐसा भी काम ना करें जिससे कि हर कोई बोले जा रहा हो, खुद में परिवर्तन ज़रूरी है। देखो आगे बात की, ये चीज़ जब आप सही पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब परिवर्तन भी करना पड़ता है, ये चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट में समय। तो समय की बात करें तो समय सबसे बड़ा हथियार है इस चीज़ में। समय एक ऐसा है कि 1 सेकंड जो अभी निकल गया, जो मेरे मुँह से निकला हुआ वर्ड था 1 सेकंड पीछे, वो कभी आ ही नहीं सकता है ज़िंदगी में, कभी नहीं आएगा। चाहे आप परिवर्तन आप कर सकते हैं जीवन में, बार-बार कर सकते हैं। अगर मैं अभी कुछ डिसीज़न ले रहा हूँ तो फिर कर सकता हूँ, लेकिन जो समय निकल गया और टाइम से लिया हुआ, जो मतलब समय से किया हुआ कार्य अगर नहीं हो, तो आप वो आप समय वापस नहीं ला सकते हैं कभी जीवन में। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो समय के लिए हमेशा तत्पर रहें, फालतू की चीज़ों में नहीं हमने वेस्ट करना है। अगर आपने कुछ लक्ष्य रखा है तो उसके प्रति आगे आपको आना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये चीज़ नहीं है कि ये हर किसी के साथ नहीं होता है, हमारे साथ भी हो रहा होता है। हमारे साथ भी होता है, जैसे जैसे हम बाहर होते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं लाइफ में, ठीक है। जहाँ पे उतार चढ़ाव परिवर्तन करना पड़ता है, कहीं पे झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कुछ भी हमारा जो हमने हासिल करना है वो नहीं हो सकता लाइफ में। सफल होने के लिए 5 तत्व याद रखना है, क्या है? विश्वास होना चाहिए, दूसरा आप में प्रेम, एक मतलब हर किसी के प्रति आपके प्रेम की भावना होनी चाहिए, किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो उसके लिए बुरा मत सोचो कि वो क्या हूँ, कैसे है, रहने दो उसको उसकी सिचुएशन पर। फिर अगर कुछ कर सकते हैं कदम तो अच्छा करें फिर आगे जाके परिवर्तन, ठीक है। फिर आपको पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और बोलते हैं कि अगर पाँच कोई बिलियनर है ना और आप उसमें सिक्स्थ ऐसे गरीब हैं, लेकिन उसके बाद जो सिक्स्थ होंगे वो हमेशा आप ही होंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ वो सीखी होगी। तो संगति वेरी इंपॉर्टेंट, संगत का ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है। जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिससे हम बात करते हैं, जिससे आपको नेगेटिविटी मिलती है, तो उससे मैं तो बोलता हूँ जितना कम हो सके कम बात करो, बेशक आपका कोई बेस्ट हो, कुछ भी हो। और फिर उसके बाद आता है आपका समय। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हम भी नॉवेल्स में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं फिर जब बोलते हैं, पढ़ के जो हम बोलते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा हमारे माइंड में बैठती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही थोड़ा ज़रूरी होता है, बोलचाल बोलना ज़रूरी है, और बोलने से स्किल बनती है आपकी, ठीक है। हमेशा आगे आने के लिए तत्पर रहें। जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा करें, कार्य करें, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। कईयों का कहना होता है कि एंजॉय कर लेते हैं, एक बार मिला है। एंजॉय हर कोई करता है,
अगर आप चाहें तो हर काम में आपका एन्जॉय ही है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो एन्जॉय से करें तो एन्जॉय ही एन्जॉय है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़। आपकी कमेंट और आपके शेयर से ही हमें हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। धन्यवाद।